वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी केयर कर रहे होंगे, साथ साथ स्टडी भी कर रहे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन्फो। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग। हम लोग सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होता है, और इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग ओपन सर्किट का मीनिंग और क्लोज सर्किट का मीनिंग जानते हैं कि ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता, इट मींस, और क्लोज सर्किट जब होता है तब करंट फ्लो करता है। बहुत सिंपल सा मतलब मैंने आप दोनों का इनका बताया। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है शॉर्ट सर्किट और कलर कोड कार्बन रेजिस्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट सर्किट के बारे में समझेंगे। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ठीक है। आज हम दो टॉपिक्स के बारे में ढंग से इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और फिर कलर कोड कार्बन रेजिस्टर्स के ऊपर भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? और इसका मीनिंग क्या होता है ये भी समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले शॉर्ट सर्किट का क्या मीनिंग है, चलिए आइए समझते हैं। देखिए, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और मैं बकायदा, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हैं तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सर्किट ले रहा हूँ वो एक्चुअल में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की फॉर्म में ले रहा हूँ। यानी कि हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं, R1, R2 और R3, और फिर यहाँ हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको, जो कि एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल है, ये की है, और यहाँ पर हमने सर्किट को वायर कनेक्ट कर दिया की से, की क्लोज है प्लस माइनस, और हम जानते हैं कि दिस इज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब पॉइंट क्या है उस पर गौर कीजिएगा। पॉइंट ये है कि शॉर्ट सर्किट का क्या मीनिंग है। फिलहाल सर्किट है, करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, सर्किट इज क्लोज्ड। क्लियर? अब अगर मैं स्विच यानी कि की को अगर ऑफ कर देता हूं या ओपन कर देता हूं तब हम कहेंगे कि सर्किट क्या है, ओपन। क्लियर? अब सर्किट ओपन होने से क्या होता है, आप दो बातें इसमें समझ सकते हैं कि करंट जीरो हो जाता है, और हम कह सकते हैं, देखिए तो की हेल्प से मैंने किया कि की हेल्प से हमने सोर्स ऑफ पोटेंशियल हम फिर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन की क्या करता है, करंट के पाथ को रोक देता है, जिसकी वजह से करंट बिकम्स जीरो, और हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस बिकम्स इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस बिकम्स इनफाइनाइट। तो चलिए, ये तो मीनिंग किसका हुआ, ओपन सर्किट का। ठीक है, रेजिस्टेंस किसके बीच में, पूरे सर्किट के बीच में, इसके इनफाइनाइट की बात हो रही है। कंफ्यूज नहीं होना है, सोर्स ऑफ पोटेंशियल हमारे पास है, लेकिन ये की क्या कर रहा है, जब मैंने इसको ओपन किया इसने करंट के पाथ को ब्रेक कर दिया, जिससे करंट जीरो हो गया। तो दो पॉइंटों के बीच में जब ब्रेक हो गया तो वहां का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। अब उसके बाद समझने की बात है कि शॉर्ट सर्किट क्या है। इसके लिए मैं आपके सामने एक ऐसी कंडीशन रख रहा हूं जो आपको जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा बच्चों, हमने क्या किया, हमने एक वायर ली, कनेक्टिंग वायर, ठीक है, और ये कनेक्टिंग वायर, देखिए एक सिंपल वायर यहां पे मैं आपको शो कर रहा हूं। इस कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है। अब ये क्या कर रहा है, देखो ध्यान से समझना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। आप समझिएगा, आप जानते हैं कि जो आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, मैं की क्लोज है, अब उस कंडीशन में वापस आता हूं कि करंट बेशक फ्लो कर रहा है, तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी V1, ये हम सब जानते हैं। अच्छा, R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल था दैट वाज V2, और R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल था दैट वाज V3। मैंने बोला दैट वाज V3 एंड दैट वाज V2, मतलब कनेक्टिंग वायर से पहले।
लेकिन कनेक्टिंग वायर के बाद क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। एक्चुअल में ये जो वायर है जिसे हमने कनेक्टिंग वायर का नाम दिया है, इसका रेजिस्टेंस जो है ऑलमोस्ट जीरो होता है, जीरो रेजिस्टेंस। अब इस वायर को इस रेजिस्टेंस के इस एंड से और इस रेजिस्टेंस के इस एंड से कनेक्ट करने पर क्या हुआ कि यहां का जो पोटेंशियल था, पहली बात तो आप सब जानते हो कि यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम नहीं था, डिफरेंट होते हैं। सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। लेकिन इस वायर के कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि यहां का पोटेंशियल, सपोज कि मैं इसको V1 नाम दे रहा हूं, V2 V3, सपोज यहां का जो पॉइंट है, इस सर्किट का पॉइंट का नाम देता हूं मैंने B, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया C। ये B और C नाम मैंने क्यों दिया बच्चों, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये अलग अलग पोटेंशियल पर थे वायर कनेक्ट करने से पहले। मैं इसको हाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए इस सर्किट में कोई दो पॉइंट लिए B और C, फिर हमने क्या किया, इस वायर से C से लेकर के B तक कनेक्ट कर दिया इन दोनों को, पॉइंटों को। अब ये वायर क्या कर रही है, C और B दोनों के पोटेंशियल को कॉमन कर देती है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस C और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, VC माइनस B या B माइनस VC, वो जीरो हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि अभी जो आपको R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल V2 दिखाई दे रहा है, R3 के अक्रॉस जो आपको पोटेंशियल V3 दिखाई दे रहा है, अब वो जीरो हो जाएगा। B और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ही नहीं और वो जीरो हो जाएगा। और जैसे ही जीरो हो जाएगा बच्चों, तो इस रेजिस्टेंस वाले पार्ट में से, इस पार्ट में से करंट नहीं जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। और ऐसे में सर्किट को कहते हैं कि सर्किट क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। यानी कि एक ऐसा क्लोज सर्किट जिसमें से करंट फ्लो कर रहा था, लेकिन हमने क्या किया, उस सर्किट के अंदर दो अलग अलग पोटेंशियल वाले दो पॉइंटों को एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ा, एक वायर से जोड़ा जिसका रेजिस्टेंस जीरो था। इसकी वजह से उस दो अलग अलग पॉइंटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो पहले था, वो अब जीरो हो गया। और जीरो होने से उस पार्ट में, उस रेजिस्टेंस वाले पार्ट में R2 और R3 में जब पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो जाएगा, तो हम सब जानते हैं कि करंट क्या हो जाएगा, जीरो। उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। और ऐसे में कहा जाता है, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस बिकम्स इनफाइनाइट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, रेजिस्टेंस बिकम इनफाइनाइट और I इज इक्वल टू जीरो, करंट इक्वल टू जीरो। तो ये मीनिंग था शॉर्ट सर्किट का। क्या मीनिंग था, शॉर्ट सर्किट का। अब मैं आपको बताता हूं डेली लाइफ में हम लोग, मैं अभी हम शॉर्ट सर्किट की डेफिनेशन लिखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको शॉर्ट सर्किट का डेली लाइफ में जो आप लोगों ने सुना हुआ है कि शॉर्ट सर्किट से कहीं पर आग लग जाती है, ठीक है ना, वो आग क्यों लगती है, ठीक है, कैसे लगती है। चलिए आइए इस शॉर्ट सर्किट के इस पॉइंट से, इस डायग्रामेटिकल जो प्रपोजल है, इससे हम डेली लाइफ में शॉर्ट सर्किट जो होता है उसके मीनिंग को समझते हैं। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, और आपने देखा भी होगा कि एक्चुअल में हमारे घर में जो स्विचेस होते हैं उनमें तीन तरह की वायर होती हैं, ठीक है। तो एक वायर का नाम लाइव वायर, एक वायर का नाम न्यूट्रल वायर, और एक का नाम क्या होता है, अर्थ वायर होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूं, मोस्टली केसेस में लाइव वायर जो होती है वो रेड कलर में होती है, क्लियर। और भी 6 कलर होते हैं लाइव वायर का कलर रेड होता है, ठीक है। रेड मतलब लाल, और लाल खतरे का निशान होता है, ये भी आप सब जानते हैं। न्यूट्रल वायर का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स,
ब्लैक होता है, तो चलिए इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। और थर्ड, अर्थ वायर जो होता है, अर्थ अर्थ मतलब ग्रीनरी, ठीक है ना, हरी भरी हमारी जो दुनिया है, तो अर्थ वायर का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, चलिए इसको ग्रीन कर देते हैं, क्लियर। तो हमारे घर में जो स्विचेस होते हैं, 3 प्लग जो होते हैं, उनमें ये 3 वायर होती हैं। इसके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा बहुत ही बता देता हूं कि अर्थ वायर जो होती है ये हम एक सेफ्टी मेजर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसको सेफ्टी मेजर के तौर पर ये हमारी हेल्प करती है हमारे सर्किट्स में, ठीक है ना। कैसे, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हमारा फोकस शॉर्ट सर्किट को समझने पर है। दूसरी बात, अब रही बात लाइव और न्यूट्रल वायर की, ठीक है स्टूडेंट्स। जो लाइव वायर होती है और न्यूट्रल वायर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 से 240 वोल्ट होता है, ये हम लोगों को पता है और पता होना भी चाहिए कि हमारे घर के अंदर, फैक्ट्री जहां पर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है उसके हिसाब से वोल्टेज वहां पर ज्यादा सप्लाई की जाती है, लेकिन हम अपने घरों की अगर बात करें तो वहां पर जो सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट से 240 वोल्ट की होती है, क्लियर। तो जो ये 3 वायर होती हैं, इन 3 वायर में अर्थ वायर तक सेफ्टी मेजर के तौर पर इस्तेमाल होता है। रही बात लाइव और न्यूट्रल की, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 220 से 240 वोल्ट के बीच में होता है, क्लियर। अब मैं आपको एक और चीज इसमें क्लियर कर दूं, लाइव वायर का पोटेंशियल जनरली 220 वोल्ट होता है और न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल 0 होता है, और 220 माइनस 0 करोगे तो 220 ही आएगा ना। अब ये बात आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए इसको ध्यान से, डिटेल में, बेसिक है, ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि हमारे डेली लाइफ से भी रिलेटेड है। अब सवाल ये है कि हम इस चीज के ऊपर, यानी कि लाइव वायर अर्थ न्यूट्रल वायर के ऊपर जो मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया उसको कैसे समझा जाए। मैं थ्योरेटिकली फिर बता देता हूं कि हमारे पास एक ये सर्किट था जिसमें 3 रेजिस्टेंस है सीरीज में। हम लोग जानते हैं सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, इसके अक्रॉस अलग पोटेंशियल है, इसके अक्रॉस अलग पोटेंशियल है। फिर मैंने एक वायर ली, ठीक, उस वायर से मैंने रेजिस्टेंस के इस तरफ के पॉइंट को और इस रेजिस्टेंस के इस तरफ के पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। अब जो पोटेंशियल अलग अलग था इन दोनों पॉइंटों पे वो अब सेम हो गया। सेम होने से डिफरेंस नहीं रहा, डिफरेंस बिकम्स जीरो। जब डिफरेंस जीरो हो गया तो करंट बिकम्स जीरो, and then current becomes zero, so you can say that resistance becomes infinite। अब इस बात को यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे डेली लाइफ में शॉर्ट सर्किट को हम लोग समझ सकते हैं। देखिए क्या होता है, अचानक कई बार जब क्या नाम है वायर कहीं से कट जाए, ठीक है, वायर के जब पुरानी वायर हो जाती हैं कई बार, या फिर आप कह सकते हो कि ज्यादा ओवरलोडिंग की वजह से, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वायर के ऊपर क्या नाम है जब कट वगैरह कहीं लग जाता है तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अगर ये दोनों आपस में टच कर जाएं गलती से, अब आप समझना क्या बोला मैंने, जानबूझ के तो कोई टच थोड़ी ना करेगा, गलती से ही वो टच हो जाती हैं, बाय डिफॉल्ट पता भी नहीं लगता कई बार, और पता लगता ही नहीं एक्चुअल में। तो लाइव वायर का पोटेंशियल 220 होता है और न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल 0 होता है, तो दोनों हो गए ना अलग अलग पोटेंशियल पे, हो गए ना। अब अगर वो दोनों एक दूसरे को टच कर जाएं, अगर वो दोनों एक दूसरे को टच कर जाएं तो क्या होगा, मान लीजिए ये 220 है, ये 0 है। अब जैसे ही दोनों एक दूसरे को टच कर जाते हैं तो दोनों का पोटेंशियल क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहता है। क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0। अब सोचिए पोटेंशियल डिफरेंस 0, इज इट क्लियर, और करंट बिकम्स 0 एंड रेजिस्टेंस बिकम्स इनफाइनाइट। तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने से क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, इसकी वजह से आप कह सकते हो कि हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। क्या रहता है, हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, B = IR होता है ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि R बिकम्स इनफाइनाइट पहले, उसके बाद हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे करंट को, तो रेजिस्टेंस बिकम इनफाइनाइट। और बच्चों आगे आगे आप पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें रेजिस्टेंस का रोल एक इंपॉर्टेंट रोल के रूप में आपके सामने आएगा
कि रेजिस्टेंस ज्यादा होने से हीट एनर्जी ज्यादा होती है। वायर जो है वो हीट एनर्जी ज्यादा पकड़ लेता है, हीट एनर्जी उसके अंदर बढ़ जाती है और जिसकी वजह से वो आग पकड़ लेता है। दैट्स व्हाई वायर कैचेस फायर। और एक ऐड आती है, तो देखते होंगे कि हैवेल्स वायर डोंट कैच फायर, है ना। तो अगर आप हैवेल्स वायर का इस्तेमाल करेंगे वो फायर नहीं पकड़ेगा। वो इसीलिए कहता है क्योंकि वो वायर जिसमें रेजिस्टेंस का एक रोल रहेगा, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। खैर, तो मेरे ख्याल से आपको डेली लाइफ में जो हम लोग हमारे मार्केट में सुनते हैं, कई बार किसी घर में सुनते हैं, किसी की शॉप पे सुनते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि शॉर्ट सर्किट का मीनिंग क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट सर्किट की डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट की डेफिनेशन क्या होगी वो आपको क्या लिखनी है, देखिएगा। शॉर्ट सर्किट, ठीक है तो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट का पार्ट, तो इसमें क्या लिखना है, when any 2 points of an electric circuit when any 2 points of an electric circuit are, एक मिनट ध्यान से देखिएगा, are connected by a wire of zero resistance, बच्चों थोड़ा ध्यान से इस डेफिनेशन को अलग से मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। आप लोगों के लिए नॉलेज के लिए आपको मैंने बताया कि डेली लाइफ में जो शॉर्ट सर्किट होता है उसका क्या मीनिंग होता है। खैर, इस तरह कहते हैं हम, इसमें क्या कहता है, जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी भी 2 पॉइंट को एक वायर से कनेक्ट किया जाता है जिसका रेजिस्टेंस 0 है, ये मैंने पहले मेंशन कर दिया, देन बल्कि मैं कहूंगा ऑफ ए क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, ये ज्यादा ठीक रहेगा, ऑफ ए क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट are connected by a wire of zero resistance, then potential difference across that 2 points, यानी कि उन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है become जीरो, क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और ऐसे में क्या कहेंगे, देन द सर्किट इज सेड टू बी शॉर्ट। तब क्या कहा जाता है कि सर्किट क्या है, शॉर्ट हो गया है। क्या हो गया है, शॉर्ट हो गया है, ठीक है। तो पोटेंशियल बिकम्स यू कैन से जीरो, दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस बिकम्स इनफाइनाइट। और रेजिस्टेंस ज्यादा होने से सर्किट आग पकड़ लेता है, सर्किट कैचेस फायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मीनिंग था आज हमारा शॉर्ट सर्किट का। क्लियर, बात समझ में आ गई आपको? बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब उसके बाद मैं आपको इस शॉर्ट सर्किट के ऊपर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि हम इस पे अच्छे से इसको समझ सकें कि क्या इसका मीनिंग होता है। चलिए अब मैं काम करता हूं, इसी क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मान लीजिए हमें ये वैल्यू दे दी जाए, ठीक है, R1 R2 R3 B कितना है ये सब हमें दे दिया जाए, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज कि इसी डायग्राम, इसी सर्किट को मैं क्वेश्चन बना देता हूं कि मान लीजिए 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है स्टूडेंट, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 6 ओम, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम और ये रेजिस्टेंस है 1 ओम के इक्वल। क्लियर? अब हमारा सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन ये है, फाइंड आई, यानी कि सबसे पहले आपको सर्किट में
कितना करंट फ्लो कर रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इस करंट में ही बाकी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसके सॉल्यूशन पे आइए आप, इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करें कि जैसा कि सर्किट में पहले से ही दिखा रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बी और सी के बीच का जीरो हो जाएगा, तो इस साइड में जैसे मान लो करंट आई है, तो ये करंट आई इसमें से तो पास होगा ही नहीं, बिकॉज ये शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप अगर इसको आप हटा भी सकते हो सर्किट में, हटाने का मतलब ये नहीं कि सर्किट ओपन हो जाएगा, आप इस पार्ट को हटा करके वायर को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, मतलब क्योंकि इस पार्ट पे तो करंट जाएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट तो सर्किट का शॉर्ट हो चुका है, तो ऐसे में करंट कहां जाएगा, यहां से होता हुआ इस वायर के थ्रू यहां चला जाएगा, इस वाले पार्ट में करंट बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं, और रेजिस्टेंस क्या रहेगा देखिएगा ध्यान से, आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब 3 रेजिस्टेंस हमारे पास हैं, तो आर इक्विवेलेंट जो मैं लिख रहा हूं वो मैं R1 के इक्वल ही लिखूंगा। वो इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये दोनों तो शॉर्ट हो चुके, शॉर्ट का मतलब इनमें से जब करंट जाएगा ही नहीं तो सर्किट में इनका रोल ही नहीं रहेगा, इसीलिए R इक्विवेलेंट टू R1, और R1 की वैल्यू 6 ओम हो गई। और जब हमने R2 R3 ले ही नहीं पाए हम, क्योंकि हमारा सर्किट शॉर्ट है, इसलिए स्टूडेंट्स करंट बिकम्स इक्वल टू V अपॉन R1, और वो V किसके इक्वल है, V1 के ही तो इक्वल है। सारा 6 वोल्ट कहां किसके क्रॉस लिया जाएगा, फिर ओनली R1 के क्रॉस लिया जाएगा, एंड दैट 6/6 इक्वल टू 1 एम्पियर। इसका मतलब इस सर्किट में फ्लो करने वाला करंट कितना है, 1 एम्पियर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके शॉर्ट सर्किट की डेफिनेशन को लिखना है, जो इससे पहले लिखवाया उन दोनों पॉइंटों को नोट करना है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। 3 तरह की वायर होती है ना घर में, जो हमारे जो प्लग होते हैं उसमें, तो उनका क्या क्या मीनिंग होता है वो जरा आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, यस। अब हम एक और क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे शॉर्ट सर्किट पर बेस्ड एक और न्यूमेरिकल की, ताकि हम वो अच्छे से क्लियर कर सकें। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। देखिए, ये टर्मिनल ए है और ये रेजिस्टेंस है 5 ओम का। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल सा काम है हमारा, पे हम कर लेते हैं। फिर ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का, और फिर ये रेजिस्टेंस है 15 ओम। ठीक है, और वो जो टर्मिनल देख रहे हो ना, इसका नाम बी है। अब आप सोच रहे होंगे बहुत सिंपल है, तीनों सीरीज में है, 5, 10, 15 और 15 30 ओम रेजिस्टेंस है। अगर मुझसे कोई टोटल रेजिस्टेंस की मांग करता है कि बताना हो कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तब हम बता सकते हैं कि जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट विल बी 5 + 10 + 15, दैट्स 30 ओम। क्लियर, कितना होगा, 30 ओम। ओके, अब ध्यान से देखिए, अगर हमें ये कहा जाए, अब एक्स्ट्रा जो पॉइंट है, अब मैं उसको थोड़ा सा अलग से शो कर देता हूं यहां पे, कि 2 वायर ली गई, अब ये वायर यहां से यहां और यहां कनेक्ट कर दिया इसको, फिर ये वायर ये यहां से यहां और यहां, मतलब 10 और 15 के बीच में, ये 5 और 10 के बीच में। अब आपको इस पीछे वाले डायग्राम से ये तो कंफर्म हो ही गया होगा कि ये जो है कनेक्टिंग वायर्स हैं और ये सर्किट को शॉर्ट करने का काम करेगी। क्लियर, यही पॉइंट है हमारा। ठीक, ध्यान से समझिएगा आप जो मैं बोलने जा रहा हूं। और मैं एक काम और करूं, क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे, या हम एक काम करते हैं, पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमसे पूछा जाए
तो हमें वो कैसे करना है। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनो। अब ये कर रहा है कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा, यानी कि इक्विवेलेंट का मतलब आप सब जानते हैं कि वो टोटल रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिएगा टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसके सॉल्यूशन पे आइए। अब ये सॉल्यूशन कैसे होगा, ये हमारे सामने थोड़ा सा पेचीदा सा सवाल है, क्योंकि अब ये तीनों सीरीज में नहीं रहे। आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, अगर दो के बीच में कोई तीसरा कनेक्शन निकल करके आता है तो कंफर्म हो गया कि वो सीरीज में है ही नहीं। और दूसरी बात, ये जो वायर है ये यहां जाके कनेक्ट हो रही है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इन सीरीज में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होता है सब रेजिस्टेंस के अक्रॉस। लेकिन अब आप इस कनेक्टिंग वायर के रोल को दरकिनार नहीं कर सकते। तो चलिए आइए समझते हैं ध्यान से शॉर्ट सर्किट के इस न्यूमेरिकल को। बच्चों, इस कनेक्टिंग वायर का ये वाला एंड 5 ओम के इस टर्मिनल से, पहले वाले टर्मिनल से जिसका नाम ए था, कह सकते हैं। तो इसका नाम भी हम ए कह सकते हैं। किसका नाम? इसका नाम हम ए कह सकते हैं। इन दोनों के बीच में तो कुछ नहीं था, तो ये ए, तो ये भी ए पे हो गया। बहुत बढ़िया। अब यहां जो पॉइंट है, ये जो वायर दूसरी तरफ कनेक्ट है जो कि 10 और 15 ओम के बीच में है, तो मैं इसको नाम अलग से दे देता हूं डी। क्या नाम दे देता हूं? डी, क्योंकि वो अलग से कनेक्ट था। अब आ जाओ इस वाली वायर पे। इस वायर का कनेक्शन, ये नाम क्यों दे रहा हूं? क्योंकि हमें हेल्प मिलेगी। अब अभी आगे देखना कि क्यों मैं इसको नाम दे रहा हूं, क्या हमें इससे हेल्प मिलने वाली है। ये 5 है, ये 10 है, तो इनके बीच के रेजिस्टेंस को, पॉइंट को मैंने नाम दिया सी। और ये वायर जो कनेक्ट है यहां जाकर के, ये जो यहां जाके कनेक्ट है यहां इस पॉइंट पे, तो ये बी है, तो बी, तो इस पॉइंट को भी हम नाम दे सकते हैं बी। तो अभी तो मैंने एक सिंपलिसिटी के लिए जहां जहां वायर कनेक्ट थी वहां वहां के नेमिंग जो है पॉइंटों को नाम दिया ए बी सी डी। ये इसी तरफ कनेक्ट था, ए की तरफ ही, तो ए, वो बी की तरफ भी कनेक्ट था तो बी, लेकिन सी और डी क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट थे, बीच में थे, इसलिए। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स अब ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है। ध्यान से देखिएगा, इस वायर का काम क्या बताया था मैंने? इस वायर का काम है पोटेंशियल को सेम कर देना, दो पॉइंटों के पोटेंशियल को सेम कर देना ताकि डिफरेंस 0 हो जाए। यानी कि ए पॉइंट का पोटेंशियल और डी पॉइंट का पोटेंशियल अब सेम है। अब क्या है? नाम बेशक अलग अलग थे पर सेम क्यों है? क्योंकि इस वायर ने दो पॉइंटों को ज्वाइन किया, दोनों के पोटेंशियल को सेम कर दिया और इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। तो बच्चों अब मैं क्या कर सकता हूं कि जब मैंने इस वायर के इस कनेक्शन को, इस पॉइंट को नाम ए दे रखा है, तो अब हम इस पॉइंट को डी हटा करके नाम ए दे सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब कई बच्चे ये सोच भी रहे होंगे, सर आपने डी क्यों हटाया, यहां से ए हटा देते तो डी हो जाता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप ये देखिए कि हमसे वो पूछ रहा है ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालो। सर्किट का बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट पार्ट का नाम ए है, राइट मोस्ट का नाम बी है, तो हम यही चाहेंगे ना कि सर्किट ए और बी में ही जो है वो कन्वर्ज होकर के रह जाए। इसीलिए जो डी पॉइंट था उसको नाम हटा करके ए क्यों कर दिया? क्योंकि इस वायर ने डी पॉइंट के पोटेंशियल और ए पॉइंट के पोटेंशियल को सेम कर दिया। अब बारी दूसरी वायर की, ध्यान से देखिए बच्चों। B का पोटेंशियल और C का पोटेंशियल अब सेम हो गया क्योंकि इस कनेक्टिंग वायर क्या किया, इन दोनों पॉइंटों के पोटेंशियल को सेम कर दिया। तो अब आप समझ रहे हो कि मैं क्या करने जा रहा हूं। अब मैंने जो नाम C दिया था उसको हटा करके नाम मैंने B दे दिया। अब आपके लिए क्या काम आसान हो गया? देखो बच्चों, आपके लिए इजी काम क्या हो गया कि ए बी सर्किट ए बी के नाम में ही सिमट करके रह गया। इज इट क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
तो देखिएगा ध्यान से, अब हमें क्या करना है, अब हमें ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है। तो एक काम करते हैं, ए को बिल्कुल लेफ्ट में और बी को बिल्कुल राइट में, 2 पॉइंट लिख देता हूँ। अब जो जो कनेक्शन ए और बी के बीच में आते जाएंगे, जो जो रेजिस्टेंस, वो हमें नोट करना है। बस ध्यान से देखिए, ये 5 ओम है, इसका ये टर्मिनल ए, इसका ये सेकंड टर्मिनल बी, तो यानी कि ये 5 ओम हो गया। अच्छा जी, अब 10 ओम पे आइए। 10 ओम का इस टर्मिनल का नाम बी, इस टर्मिनल का नाम ए, यानी कि है तो ए और बी के बीच में ही, ठीक है। ये ए रहा, ये बी रहा। अब ये मत सोचना सर इसके बाद सीरीज में, गलत। 5 ओम के साथ सीरीज जोड़ना है। ए नाम जहां है उसका एक कनेक्शन ए के साथ, दूसरा कनेक्शन बी के साथ, पहले कनेक्ट तो क्या हुआ, पैरेलल में हो जाएगा। तीसरा 15 ओम, एक कनेक्शन का नाम ए, दूसरे का नाम बी, तो बच्चों क्या आएगा बताइएगा, दैट विल बी आल्सो 15 ओम। ठीक है, कनेक्ट हो गया ना ए और बी के बीच में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर जो अभी तक मिक्स स्ट्रक्चर था, जिसमें हमें उम्मीद ही नहीं थी कि वो सीरीज में मतलब पैरेलल में हो सकता है, तो कैसे इन शॉर्ट सर्किट वायर ने, यानी कि कनेक्टिंग वायर्स ने, कैसे इस सीरीज जैसे दिखने वाले सर्किट को पैरेलल सर्किट में कन्वर्ट करके रख दिया। ठीक है बच्चों, तो अब आपके पास आंसर है R इक्विवेलेंट, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 30। तो 5 6 जा 30, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, 6 plus 3 plus 2 9 11, 11/30, दिस इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू 30/11 ओम। दिस इज द आंसर। तो ये है स्टूडेंट्स शॉर्ट सर्किट का मीनिंग। इसको आप पॉज करके ध्यान से इन क्वेश्चनों को नोट करें, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक शॉर्ट सर्किट। ठीक है, रही बात कलर कोड कार्बन रेजिस्टर्स की, इसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि क्या होता है ये। ठीक है बच्चों, कलर कोड कार्बन रेजिस्टर्स कार्बन से बना हुआ है, जो रेजिस्टर्स कार्बन से बने हुए हों, ठीक है, यानी कि जिसको हम सर्किट्स के अंदर रेजिस्टेंस ऑफर करने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कार्बन रेजिस्टर्स कहते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूं, इनका साइज बहुत छोटा होता है। रही बात कलर कोड की, एक्चुअल में कलर कोड एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम उस कार्बन के रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई कितने ओम का रेजिस्टेंस हम लोगों को बनाना है। ठीक है, इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये सस्ते होते हैं और छोटे होते हैं साइज में। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज इनका ये है कि ये बहुत कम वोल्टेज पर काम करते हैं। तीसरा फायदा आपको पता लग गया कि जब छोटे होते हैं तो जगह भी बहुत कम ऑक्यूपाई करेंगे ना, इसलिए इनका इस्तेमाल डिजिटल सर्किट्स में होने वाले जो डिवाइसेस हैं यूज उनके अंदर होता है। ठीक है, लाइक मोबाइल की जो चिप होती है, मेमोरी कार्ड होता है, जो क्या नाम है कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू के अंदर जो चिप होती है, इन सब के अंदर इनका जो सर्किट होते हैं, जो मल्टी कंपोनेंट सर्किट्स होते हैं, उनमें से कार्बन रेजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं सर्किट में। तो कलर कोड क्या क्या मतलब है, चलिए आइए मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट दे रहा हूं, डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। बच्चों ये पिक्चर देखिए, आप ध्यान से देखना, ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा होगा बिल्कुल, यहाँ पे कलर कोड की बात नहीं है, लेकिन इन तीनों में 1 2 3 अभी आपको क्या नोट करना है। सबसे पहले शेप आपके सामने है कि सिलेंड्रिकल शेप है तीनों की। ठीक है, बात समझ में आ गई, तीनों की शेप क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है। फिर उसके बाद ये जो आप इनके ऊपर फर्स्ट वाले पे आप देख रहे हो 4 बैंड्स लिखा हुआ है, सेकंड वाले पे लिखा हुआ है 5 बैंड्स, थर्ड वाले पे लिखा हुआ है 6 बैंड्स लिखा हुआ है। तो बच्चों ये कार्बन रेजिस्टर्स हैं,
इनमें कलर कोडिंग इसलिए की जाती है ताकि हम इनकी वैल्यू को बता सके। देखिए आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट है तो इसलिए आपको पता नहीं चलेगा कि वैल्यू क्यों आई, बट इसके सामने वैल्यू लिखी हुई है, दैट इज 4.7 किलो ओम। सेकंड में लिखा हुआ है 68 किलो ओम। आप अंदाजा लगाइए कि एक छोटे साइज का जो कार्बन रजिस्टर है उसकी वैल्यू 68 किलो ओम। अब इस परसेंट के बारे में भी हम बात करेंगे। 560 किलो ओम। देख रहे हैं आप मेरी बात, देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं? तो ये कार्बन रजिस्टर्स हैं बच्चों। और इसमें आप अपने फोन में गूगल पे जाके भी देख सकते हैं कि जो ये 4 बैंड रजिस्टर है ना, इसमें ब्लैक कलर की स्ट्रिप नहीं होगी। जो ये आपको मोर ज्यादा डार्क दिख रहा है ना, एक्चुअल में 5 और 6 बैंड वाले कार्बन रजिस्टर्स में ब्लैक कलर का स्ट्रिप भी होता है। फोर्थ वाले में जो कलर होगा थर्ड स्ट्रिप के रूप में, वो ब्लैक नहीं होगा 4 बैंड वाले में। ठीक है, तो मैं ये आपको समझा रहा हूं। और दूसरा, ये टेबल क्या है इसका मतलब भी आपको समझाएंगे। फिलहाल मेरा मकसद ये था कि जो ये कार्बन रेजिस्टेंस जो दिखने में छोटे होते हैं पर इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ ओम से लेकर के बहुत किलो मेगा ओम तक हो सकती है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस के बारे में दो कुछ बातें मैं आपको बता भी चुका हूं, कुछ लिखेंगे भी हम आगे अपने वाले पॉइंट में। तो कलर कोड कार्बन रेजिस्टर्स का जो एक टॉपिक है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आई होप आपको आज आपको शॉर्ट सर्किट का मीनिंग भी समझ में आया होगा और शॉर्ट सर्किट क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। तो बच्चों इसी तरह से पढ़ते रहिए और टॉपिक्स को समझते रहिए। अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज हमने डेली लाइफ से रिलेटेड शॉर्ट सर्किट का मतलब भी समझा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह पढ़ते रहिए। गुड लक, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।